आज की वीडियो में हम समझेंगे दिमाग तेज करने के क्या उपाय हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रेन को पावरफुल बनाती है साइलेंटली। कंप्यूटर भी दिमाग वाले व्यक्ति ने बनाया, यानी किसी एक इंसान ने बनाया था। कंप्यूटर जैसा दिमाग अगर करना है तो ये उपाय आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। और ऐसे कौन से साइंटिफिकली लिंक्ड हैबिट्स हैं जो मेमोरी को और फोकस को और मेंटल शार्पनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का ऑर्गन नहीं है, ये पूरे शरीर का कमांड सेंटर है। हर थॉट, हर मेमोरी, हर डिसीजन, हर इमोशन और वो नर्व कनेक्शन की वजह से बनता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन को लगातार सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा विलेन है कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन। आज हमारा दिमाग हर समय नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स वीडियो और इंस्टेंट डोपामिन से घिरा हुआ है। तो आगे आने वाली बीमारियों में एक सबसे बड़ी बीमारी होगी नोटिफिकेशन की। धीरे धीरे ब्रेन डीप फोकस की आदत खोने लगता है और यही वजह है कि कई लोग 30 सेकंड की रील्स घंटों देख सकते हैं। असल में लगातार फास्ट एंटरटेनमेंट ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मोड में डाल देता है। अब एक ऐसी चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, नींद और दिमाग का कनेक्शन। जब हम सोते हैं तो सिर्फ शरीर आराम नहीं करता है, ब्रेन भी खुद को रिपेयर करता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि स्लीप के दौरान ब्रेन वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करने जैसी प्रोसेस भी करता है। इसलिए लगातार खराब नींद मेमोरी, मूड और फोकस को खराब कर सकता है। अब बात करते हैं खाने की। अगर आपका खाना लगातार प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मैं कहूंगा, या शुगर या जंक फूड से भरा हुआ है, तो उसका असर सिर्फ पेट पर नहीं आपके ब्रेन पर भी पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन को स्टेबल एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन बार बार शुगर स्पाइक्स होने के कारण कुछ लोगों में एनर्जी क्रैश या इरिटेबिलिटी और ब्रेन फॉग जैसी फीलिंग्स हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, ब्रेन शरीर के टोटल वेट का छोटा हिस्सा है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। यानी न्यूट्रिशन खराब होगा तो असर आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है। इसलिए ओमेगा 3 रिच फूड्स, नट्स, सीड्स और फ्रूट्स, इवन प्रोटीन वाली बैलेंस डाइट को ब्रेन हेल्थ से जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। कुछ स्टडीज में रेगुलर वॉकिंग को मेमोरी और मूड सपोर्ट से भी जोड़ा गया है। अब सबसे पावरफुल हैबिट, डीप फोकस ट्रेनिंग। अगर आप रोज थोड़ा समय बिना फोन के किसी एक काम पर फोकस करना शुरू करें, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या मेडिटेशन है, तो धीरे धीरे ब्रेन की कंसंट्रेशन जो होता है, एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। असल में ब्रेन भी मसल्स की तरह है, जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे वही मजबूत होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। लगातार स्ट्रेस रहने पर शरीर कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है और क्रॉनिक स्ट्रेस कई लोगों में फोकस, स्लीप, मेमोरी पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि तनाव में लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। अब एक हिडन प्रॉब्लम, कम पानी पीना। माइल्ड डिहाइड्रेशन भी कुछ लोगों में हेडेक, टाइटनेस और लो कंसंट्रेशन का कारण बन सकती है। यानी कई बार दिमाग की कमजोरी नहीं, लाइफस्टाइल की गड़बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब सबसे जरूरी बात, इंटरनेट पर ब्रेन बूस्टर, मेमोरी कैप्सूल और आईक्यू बढ़ाने वाले हजारों चीजों की भरमार है, लेकिन सच ये है, कोई एक मैजिकल पिल दिमाग को जेन्युइन तरीके से नहीं ठीक कर सकती। असल इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हैबिट से आता है। सही स्लीप, डीप फोकस, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, कम स्ट्रेस और लगातार लर्निंग से आता है। तो दोस्तों, दिमाग अचानक से कमजोर नहीं होता है, अक्सर वो धीरे धीरे ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शन और खराब लाइफस्टाइल से खराब होना स्टार्ट होता है। शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ा ब्रेन हैक कोई सीक्रेट मेडिसिन नहीं है, बल्कि अटेंशन को वापस कंट्रोल करना है। इसलिए अगर दिमाग तेज करना है तो आपको ये हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेडिसिन होम्योपैथी में आता है, ब्रेनोलाइफ। ब्रेनोलाइफ एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। मरीज को लगेगा 1 महीने के अंदर कि बहुत आराम हो गया है। दूसरा मेडिसिन जिंको को बिलोबा, क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंद सुबह और शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कई सारी ऐसी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मरीज के ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और मरीज का
सोचने समझने की शक्ति बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी ये सभी धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज हमने समझा कि दिमाग को खराब कौन कर रहा है, दिमाग हमारा कैसे ठीक होगा, दिमाग को कैसे हमें ठीक कर सकते हैं, दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं और कौन सी लाइफ स्टाइल है जो हमें करनी चाहिए। दूसरी लाइफ स्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें, सुबह सुबह का योगा मेडिटेशन करिए। सुबह सुबह का मेडिटेशन और योगा अगर आपने स्टार्ट कर दिया 40 से 45 मिनट करिए और आप देखेंगे आपका दिमाग इतना शांत होने स्टार्ट हो जाएगा, इतना तेज होने स्टार्ट हो जाएगा कि हजारों लाखों बीमारियां केवल योगा और मेडिटेशन से जाना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो, तो थोड़ा नेचर के पास जाइए, नेचर के पास समय बताइए और शरीर के अंदर पूरी मात्रा पानी की होनी चाहिए। बोले तो 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है। मिलता हूँ फिर एक नई इंटरेस्टिंग ऑथेंटिक वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ, मस्त और मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, यही तो है जिंदगी।